Okay, students, so the question is three friends A, B, and C work together to complete a piece of work. The time it takes for them to do the work is 7 hours less than what A would have taken working alone, 10 hours less than C would have taken working alone, and one fourth the time B would have taken working alone. How long does it take for A and B to complete the three times the work working together? अब स्टूडेंट्स देखें, इस तरह के क्वेश्चंस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमें इंडिविजुअली किसी का भी टाइम नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, हम टोटल वर्क को 1 मान लेते हैं. नाउ लेट्स एज्यूम कि ए बी सी तीनों मिलके जो टाइम ले रहे हैं, लेट इट बी एक्स आवर्स. तो कहने से यही काम करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा? ए ए वुड हैव टेकन 7 आवर्स मोर. तो इसी काम को करने के लिए ए जो टाइम लेगा दैट विल बी एक्स प्लस 7 आवर्स. इसी काम को करने के लिए बी कितना टाइम लेगा स्टूडेंट्स? हमें गिवन है कि ये तीनों जो टाइम ले रहे हैं वो बी का 1/4 है. तीनों जो टाइम ले रहे हैं वो बी का 1/4 है. दैट मीन्स बी का जो टाइम है वो इसके 4 टाइम्स होना चाहिए. सो बी वुड हैव टेकन 4x आवर्स. और सी को कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स? सी वुड हैव टेकन 10 आवर्स मोर. सी वुड हैव टेकन x प्लस 10 आवर्स. अब स्टूडेंट्स यहां से इक्वेशन कैसे बनानी वो आप सबको आना चाहिए. एक घंटे में ए कितना काम करता है? दैट इज 1/x+7. एक घंटे में बी कितना काम करता है? दैट इज 1/4x. एक घंटे में सी कितना काम करता है? दैट इज 1/x+10. ओके. और तीनों मिलके एक घंटे में कितना काम करते हैं? तीनों मिलके जो एक घंटे में काम करते हैं दैट इज 1/x. अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये काम तीनों मिलके कर रहे हैं एक घंटे में, और ये काम भी तीनों मिलके ही कर रहे हैं एक घंटे में, है ना? तो मैं इक्वेट कर सकता हूं इनको. आई कैन से 1/x+7 प्लस 1/4x प्लस 1/x+10 शुड बी इक्वल टू 1/x. अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो डिनोमिनेटर में यू विल गेट अ क्यूबिक इक्वेशन. तो क्यूबिक इक्वेशन अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ये 1/4x को आप राइट हैंड साइड पे ले. देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि यहां भी डिनोमिनेटर में x आ रहा है और यहां भी डिनोमिनेटर में x आ रहा है. तो 1/x 1/4x को आप एक जगह रखें. सो नाउ माई इक्वेशन बिकम्स 1/x+7 plus 1/x+10. This is equal to 1/x minus 1/4x. लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स अगर मैं एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+7 इंटू x+10 विच आई कैन राइट इट एज x² + 17 x+70. न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स आ जाएगा x+10 प्लस x+7. x+10 प्लस x+7 आई होप सबको समझ में आ रहा है. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दैट वुड बी 2x+17. राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 1/x को मैं लिख सकता हूँ 4/4x. 4/4x माइनस 1/4x दैट इज 3/4x. अब स्टूडेंट्स आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट 8x² प्लस 68x इज इक्वल टू 3x² प्लस 51x प्लस 210. सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं. विल गेट 5x² प्लस 17x माइनस 210 इज इक्वल टू 0. देखिए काफी लोगों को यहाँ फैक्टराइज करने में दिक्कत आती है. ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ जल्दी कैसे कर सकते हैं. पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है ना. मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है. ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -210 इंटू 5. तो स्टूडेंट्स यू शुड बी गुड विद नंबर्स. अगर आप कैलकुलेशंस में अच्छे तो आप जल्दी फिगर आउट कर सकते हैं कि वो दो नंबर्स कौन से होंगे जिनको ऐड करने पे वी शुड गेट +17. देखिए 210 को स्टूडेंट्स मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 42 इंटू 5, है ना. और साथ में एक 5 तो है, याद रहे नेगेटिव साइन भी लेना है. नाउ स्टूडेंट्स दिस बिकम्स -42 इंटू 25. आप देख सकते हैं 40 और 25 स्टूडेंट्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 17, है ना. 40 और 25 में 17 का डिफरेंस आ रहा है. हमें यहाँ पर +17 चाहिए. दैट मीन्स वन ऑफ द नंबर्स विल बी 42, अदर नंबर विल बी -25. क्योंकि 42 और -25 को ऐड करूंगा तो 17 भी आ जाएगा, और 42 और -25 को मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी इक्वल टू दिस प्रोडक्ट ओनली. अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने बताया कि मिडिल नंबर को किन दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, लेकिन यहां से डायरेक्ट रूट्स कैसे निकालते हैं उसका शॉर्टकट क्या था स्टूडेंट्स? जो भी x² का कोफिशिएंट है ना उसके नेगेटिव से आप दोनों को डिवाइड कर दें. लिसन टू माई लैंग्वेज. जो भी x² का कोफिशिएंट है उसके नेगेटिव से आप दोनों को डिवाइड कर दें. तो दोनों को मैं -5 से डिवाइड कर दूं तो ये स्टूडेंट्स ये x की वैल्यूज आ जाएंगी. अब देखिए स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में तो कभी हो नहीं सकती. टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये वाला केस तो एलिमिनेट हो जाएगा. दैट मींस x कम्स आउट टू बी 5. अब स्टूडेंट्स क्योंकि x की वैल्यू 5 आ गई है तो मैं इंडिविजुअली टाइम्स निकाल सकता हूं. कहने से a वुड हैव टेकन 12 आवर्स. इस काम को करने के लिए a को 12 घंटे लगते, और इसी काम को b को करने को कितना टाइम लगता? b को यही काम करने में लगते हैं 20 आवर्स.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, वो ये बोल रहे हैं कि अगर इसी काम का 3 गुना करना हो, इसी काम का 3 गुना करना हो तो कितना टाइम लगेगा। अब पहले मैं स्टूडेंट्स ये निकाल रहा हूं कि इसी काम को अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इफ दे आर डूइंग द सेम वर्क, ओके, द ओरिजिनल वर्क। तो बेसिक स्टूडेंट्स जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, लेट्स एज्यूम टोटल वर्क टू बी मल्टीपल ऑफ 12 एंड 20 विच विल बी 60। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट्स एवरी आवर, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट्स एवरी आवर। Now students, if they are working together, how much time will they take? Right? मैं यहाँ लिख देता हूँ। Now दोनों मिलके स्टूडेंट्स, दोनों मिलके 8 यूनिट करते हैं 1 घंटे में, and they have to do 60 units. So for 60 units, they would have taken how many hours? 60 upon 8, which comes out to be 7.5 hours. अब स्टूडेंट्स 7.5 आवर्स कब लगते हैं उनको, अगर वो ओरिजिनल काम करते, याद रहे, अगर वो ओरिजिनल काम करते तो उनको 7.5 आवर्स लगते हैं, लेकिन जो उन्होंने काम करना है वो 3 गुना करना है। तो ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स काम 3 गुना हो गया तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा। सो माइंड यू 7.5 इज नॉट द आंसर, फाइनल आंसर वुड बी 7.5 into 3, which comes out to be 22.5 hours. So this is the correct answer, which will be option 4, none of these. I hope this question is clear to everyone.